अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। आज जो है वो हम एक बहुत प्यारी दुआ को समझेंगे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम की है। सो इसको स्टार्ट करते हैं। بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की क्या इम्पोर्टेंस है और ये दुआ इतनी प्यारी थी कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान का पार्ट बना दिया। इसको समझने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूंगी कि ये दुआ मूसा अलैहिस्सलाम ने कब पढ़ी थी और ये यानी ये दुआ कब मांगी थी और इसके बैकग्राउंड था क्या। अच्छा, स्टोरी ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम में अगर हम देखें तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट से मदयन की तरफ निकल जाते हैं और मदयन जो है वो बिल्कुल एक ना डेजर्ट के दरमियान में है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि होता ये है कि बनी इसराइल के एक शख्स पर जो है वो इजिप्शियन जो था वो जुल्म कर रहा होता है, उसको मार रहा होता है। तो जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को देखता है तो इसराइली जो होता है वो मूसा अलैहिस्सलाम से हेल्प मांगता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसकी हेल्प करते हैं आके और वो जो इजिप्शियन होता है उसको पंच कर देते हैं, यानी मुक्का लगा देते हैं मूसा अलैहिस्सलाम उसको। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की कोई इंटेंशन नहीं होती उसको मारने की, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम इतने स्ट्रांग होते हैं कि उनके एक पंच में ही जो वो इजिप्शियन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि अब मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो मार दिया जाए स्ट्रेट अवे, वो जहां नजर आए। तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इजिप्ट से जो है वो मदयन की तरफ रवाना होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत अफसरदा होते हैं क्योंकि एक बंदे की जान चली गई उनकी वजह से, ऑल्दो उनकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। अच्छा, अब होता ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन यानी सहरा के दरमियान पहुंच जाता है, वहां पे कुछ लेक्स वगैरह भी होती है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम एक लेक के पास आके रुकते हैं, एक दरख्त के साए के नीचे बैठ जाते हैं। अब वो पहाड़ी के ऊपर देखते हैं तो उनको दो लड़कियां नजर आती हैं जो कि अपने जानवरों को जो है वो पानी नहीं पिला रही होती है और बाकी पूरा विलेज जो होता है वो अपने जानवरों को उस लेक से पानी पिला रहा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ये देख के उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या माजरा है, मतलब तुम लोग क्यों जानवरों को पानी नहीं पिला रहे। तो वो कहती हैं कि हम इन मर्दों के दरमियान नहीं जाना चाह रहे क्योंकि ये जो है ये और तो ये हम पे चीखेंगे, ये हिरास करते हैं, ये वुमेन्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। इस वजह से जो है वो हम ये जब ये मर्द फारिग हो जाएंगे अपने जानवरों को पानी पिलाने से उसके बाद हम जाएंगे ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम जब सारा सिनेरियो समझ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उन लड़कियों के जो जानवर होते हैं उन सारे जानवरों को लेते हैं, लेक के पास जाते हैं, उनको पानी पिला के वापस उन लड़कियों को ला के दे देते हैं। तो अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो दरख्त जो होता है उसका एक शेड होता है उसके नीचे आके बैठ जाते हैं और फिर ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इतनी खूबसूरत दुआ जो है वो अल्लाह ताला से बोलते हैं, इतनी खूबसूरत दुआ। रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरन फकीर, ए परवरदिगार तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। अच्छा, अब इतनी खूबसूरत दुआ थी जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी कि अल्लाह ताला ने इसको कुरान का हिस्सा बना दिया। तो ऐसा क्या था इस दुआ में, इसके क्या बेनिफिट्स थे, इसकी क्या अफादियत थी, तो वो सब जो है वो आज हम जो है वो इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज जो हमें इस दुआ से समझ आती है वो ये है कि जब आप किसी की मदद करें ना तो आप जो है वो इंतजार नहीं करते कि वो बंदा आपको जो है वो थैंक यू करे या आपको अप्रिशिएट करे, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को अगर आप उनका मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करें तो मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने उन लड़कियों के जानवरों को पानी पिलाया और वापस उनको लाके कर दिया, उनको लाके दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वहां रुके नहीं कि वो मुझे थैंक यू बोले और वो बोले नो बिग डील या वेलकम, नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फौरन उनकी बकरियों को वापस करके दरख्त के नीचे आके बैठ गए थे और अल्लाह ताला से बात की मूसा अलैहिस्सलाम ने। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरन फ़क़ीर, यानी मूसा अलैहिस्सलाम उनको जो एप्रिसिएशन चाहिए थी वो सिर्फ अल्लाह से चाहिए थी, किसी और बंदे से नहीं चाहिए थी। तो अगर आप किसी के लिए कोई अच्छा काम करें तो इस वजह से ना करें कि वो बंदा आपको अप्रिशिएट करे या आपको थैंक यू करे, इस वजह से आप वहां रुके हुए हैं, बल्कि आप अप्रिसिएशन जिस जिस हस्ती से आपको अप्रिसिएशन चाहिए होनी होनी चाहिए ना, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ सबसे बड़ा खूबसूरत लेसन हमें देती है। फिर आते हैं
एक और बहुत खूबसूरत चीज कि जब आप अपने आप को किसी चीज के लिए वॉलंटियर करते हैं ना, यानी कि आप खुद से वो काम कर रहे हैं, तो आप कंपनसेशन एक्सपेक्ट ना करें। यानी कि अगर आप रमजान में कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप आपके माइंड में ये चल रहा है कि अच्छा 28 तारीख को फिर मुझे जो है वो एक एप्रिसिएशन सेरेमनी होगी, जिसमें हो सकता है मुझे कोई इनाम मिले, शायद ये लोग मुझे कुछ दें। नहीं, आप अगर वॉलंटियरली कोई वर्क करते हैं तो आप कंपनसेशन एक्सपेक्ट ना करें। और अगर आपको अपने किसी काम के बदले में कोई कंपनसेशन चाहिए, यानी आपको उसके बदले में कुछ चाहिए, लाइक आपको पैसे चाहिए या कोई भी चीज चाहिए, तो आप उसको फ्रॉम द वेरी बिगनिंग क्लियर करें, भाई कि मैं ये काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके बदले में ये पैसे चाहिए, वरना मैं वॉलंटियरली वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप कोई चीज वॉलंटियरली कर रहे हैं ना, तो फिर आप कंपनसेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। मूसा अलैहि सलाम ने क्या किया था कि जब उन्होंने उन लड़कियों की मदद की थी, उनके जानवरों को पानी पिलाया, तो उन्होंने उनसे मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कंपनसेशन एक्सपेक्ट नहीं करे थे कि ये मुझे कुछ देंगी, कुछ माल देंगी या कुछ देंगी, नहीं। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो उन्होंने वॉलेंटरली वर्क किया था, और वो फिर फौरन से जो है वो ट्री के शेड में आके बैठ गए थे और अल्लाह ताला से बात कर रहे थे। तो ये भी बहुत खूबसूरत चीज जो है वो हमें इस दुआ से समझ आती है। अच्छा, उसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस दुआ में है, रब्बी इन्नी लिमा अनजलता। अनजलता का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अनजलता का वर्ड आप लोग को पता है पास्ट में है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि सेंड, एस ई एन डी वाले सेंड नहीं है, बल्कि SENT, सेंट, यहाँ पे पास्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है। उर्दू में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे भी आप देखें, जो कुछ भलाई मेरी तरफ उतारे, तो ये जो पास्ट टेंस है ना, तो यहाँ पे इस बात से हमें ये समझ आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से और चीजें मांगने से पहले उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने ऑलरेडी उनको दी भी हैं। लाइक पानी हो गया, पानी हो गया, दरख्त का शेड हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम इन चीजों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आपने मुझे ये दिया है। जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ना उनके पास खाना है, ना घर है, ना कोई जॉब है, कुछ भी नहीं है। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं, उन चीजों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं जो कि अल्लाह ताला ने उनको दी हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम उन चीजों का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ये कितना इतना प्यारा एटीट्यूड है मूसा अलैहिस्सलाम की इस दुआ से जो हमें समझ आता है। अच्छा, 4 पॉइंट जो है वो हमारे पास ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम से जो मिस्टेक हुई थी, वो किसी दूसरे इंसान की जान लेना था। ये कोई छोटी और मामूली सी मिस्टेक नहीं है। जैसे कि गीबत हो गई, किसी की बुराई हो गई, ये तो छोटी मोटी मिस्टेक है, हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप और मैं किसी की, हमारी वजह से किसी की जान चली जाए, हम तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाएगी ये तो हमारे लिए। तो अब मूसा सलाम से गलती से किसी की जान चली गई, तो अब क्या होगा? अब इस दुआ का एक और मतलब भी है, वो ये है कि अल्लाह ताला मुझसे माजी में एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो अब जो भी कोई अपॉर्चुनिटीज आप मेरे सामने लेकर आएंगे, मैं उनको फौरन अवेल करूंगा। कोई भी अपॉर्चुनिटीज जो आप मुझे देंगे लोगों की भलाई करने के लिए, लोगों का अच्छा करने के लिए, उनका उनका उन बेहतरीन मैं उन लोगों के लिए कर दूं कुछ, तो मैं उन अपॉर्चुनिटीज को फौरन अवेल कर लूंगा। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम को अपॉर्चुनिटी मिली उन दो लड़कियों के लिए कुछ करने की, जो कि अपने जानवरों को पानी नहीं पिला पा रही थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरन उस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। वो बैठ के इंतजार नहीं, ऑल्दो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थके हुए थे, पुलिस उनके पीछे थी, और वो बहुत थके हुए थे और बहुत मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो गए थे और डिप्रेशन में भी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई अपॉर्चुनिटी देखी, वो फौरन उसको अवेल करने गए ताकि वो लोगों की मदद करें। तो इस आयत का मतलब, एक इस खूबसूरत दुआ का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला आप जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मेरे सामने लेकर आएंगे लोगों की मदद करने के लिए, मैं उसको फौरन अवेल करूंगा। क्योंकि ये जो है ये आयत इस दुआ से हमें समझ आता है 4 पॉइंट। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पॉइंट 5 पे। वो ये है कि अगर आप किसी की कोई मदद कर रहे हैं ना, तो आप उन पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो आप पर एहसान कर रहे हैं जिसकी आप मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जरिया बन गए हैं, जिसकी वजह से आपके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, और वो कयामत के दिन जो है वो आपके लिए गवाही देंगे कि इस बंदे ने मेरी मदद की थी। तो आप तो उस शख्स की दुनिया में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स आपकी आखिरत में हेल्प कर रहा है, जो अल्लाह ताला के लिए सब कुछ है, दुनिया अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत खूबसूरत एटीट्यूड है जो ये दुआ हमें सिखाती है कि हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, कि अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं ना, हम कोई एहसान नहीं कर रहे उन पे, बल्कि वो शख्स हम पे एहसान कर रहा है। ठीक है। अच्छा,
پھر ایک اور چیز یہ کہ ایک جو ایمان رکھنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ اس بات کو ریلائز کرتا ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ آپ کی طرف لے کر آ رہے ہیں وہ نہ صرف آپ کے لیے بہترین ہے، بلکہ اس آپ کو اس کی بے تحاشا ضرورت بھی ہے۔ اس دعا میں جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں فقیر کا لفظ ہے نا، فقیر اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ ورسٹ پاسبل سچویشن میں ہو۔ مسکین کے پاس پھر چلو کچھ ہوتا ہے، فقیر کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی فقیر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور چیز اپنی طرف نہیں لے کے آ سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو اپنی اس دعا میں کہہ رہے ہیں نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں فقیر ہوں، میں اپنے لیے کچھ نہیں لے کے آ سکتا، میں اس کنڈیشن میں نہیں ہوں، میں ورسٹ پاسبل سچویشن میں ہوں، ورسٹ پاسبل کنڈیشن میں ہوں۔ تو جو بھی کچھ میری طرف اچھائی آ رہی ہے، جو بھی کچھ بہترین میری طرف آ رہا ہے، وہ آپ لے کر آ رہے ہیں میری طرف۔ یہ اس دعا کا ایک خوبصورت مطلب ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب دو لڑکیاں موسیٰ علیہ السلام کے پاس نا، وہ دونوں دوبارہ آئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے والد نا آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ لڑکیاں اپنے جانوروں کو پانی اس لیے بھی پلا رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے والد بوڑھے ہوتے ہیں، وہ ان کے والد نہیں کر سکتے یہ کام۔ تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے والد جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو پے کرنا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں بہن کوئی بات نہیں، میں نے یہ فی سبیل اللہ کے لیے کیا، بلکہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے میری دعا کا جواب دے رہا ہے مجھے۔ تو اگر آپ کی کوئی پرسن کوئی مدد کرے، یعنی کوئی مدد کے لیے آپ کی آگے آئے، آج جب آپ کسی پرابلمٹک سچویشن میں ہو، تو آپ اس کو، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا آنسر دے رہے ہوں اس شخص کے ذریعے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ آپ کو اپرچونیٹیز کو آپ نے ڈینائی کر دینا ہے، یا آپ کہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، بلکہ نہیں، آپ کو اپرچونیٹیز کو اویل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کا جو آنسر ہے وہ اس بندے کو اس شخص کے ذریعے دے رہا ہو۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں رب انی لما انزلتا کے کنکلوژن پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو جاب مل گئی، ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، ایک ان دونوں میں سے ایک بہنوں میں سے، اور ان کو جو ہے وہ گھر مل گیا تھا، ان کا امیگریشن اسٹیٹس مل گیا تھا، سب کچھ مل گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، صرف ایک دعا کی وجہ سے، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ سبحان اللہ، یہ اتنی پیاری دعا ہے۔ اور صرف کیوں؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپریشیٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ کو، ایون ان دا مڈل آف دا ڈیزرٹ، صحرا میں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، امیجن کریں آپ۔ اور اس دعا کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہونا ہے جو کہ شکر ادا کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ والے لوگ ہوتے ہیں، اور اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہماری طرف لے کر آ رہا ہے نا، ہم اس کے فقیر ہیں بالکل ہی، اور ہم اس چیز کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ چیز نہ دی ہوتی۔ اگر ہم یہ ایٹیٹیوڈ اپنے اندر ڈیولپ کر لینا شکر گزاری کا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جو کچھ بھلائی ہے نا، وہ ہمیں یقیناً عطا کرے گا۔ تو یہ تھا اس دعا کا کنکلوژن۔ اور ریفرنس جو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں، نعمان علی خان ایک اسلامک اسکالر ہیں بہت اچھے، ان کی ایک کتاب ہے ریوائو یور ہارٹ، انگلش میں ہے یہ۔ تو اس سے میں نے جو ہے وہ پوائنٹس ڈھونڈ کے ایکسٹریکٹ کر کے نکالے ہیں۔ اگر کوئی پوری کتاب بھی پڑھنا چاہے تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، آئی وڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ اٹ۔ اور یہ اس کتاب سے جو ہے وہ پوائنٹس میں نے لیے ہیں نعمان علی خان کی، اور یہ ریفرنس ہے۔ اینڈ جزاک اللہ خیر، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب اس خوبصورت دعا کو جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، اس کو یاد کریں گے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ جزاک اللہ۔ You can subscribe this channel for more informative and precise tafsir of Quran.